आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट के डेफिसिट्स। डेफिसिट्स का मतलब घाटा। सबकी नोटबुक्स और बुक्स ओपन होनी चाहिए, टॉपिक्स निकाल के रखिए। डेफिसिट यानी घाटा, हिंदी मीडियम की बुक सामने रख दीजिए ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो मैं वहाँ से वर्ड ले सकूँ, रखिएगा सामने, ठीक है। हिंदी मीडियम मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर घाटा यानी कि डेफिसिट। और डेफिसिट होती है तीन तरह के आपके स्टेट्स, तीन डेफिसिट। वन इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। लिखते चलो साथ साथ, राजकोषीय घाटा। दूसरा आपके पास होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। और तीसरा कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि डेफिसिट होता क्या है। व्हाट इज डेफिसिट? घाटा होता क्या है? इसलिए देख रही थी कि यहाँ पर ना DIFL है, पहली बात तो घाटा है जब सरकार की आय यानी इनकम सरकार के खर्चों के मुकाबले कम रह जाए तो उसे कहते हैं डेफिसिट। मैं सरकार हूँ, मेरी इनकम है 100 रुपया एक साल, लेकिन खर्चे हैं 120 रुपये। इसका मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हो गया ना कि मेरी इनकम 100 रुपये की है और मेरे खर्चे कितने हैं? 120 रुपये की। तो घाटा कितना हो गया? 20 रुपये का। 20 रुपये का घाटा आपने कैसे निकाला? आपने व्यय में से, एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस कर दिया? इनकम माइनस की। यू हैव डिडक्टेड, देखा डेफिसिट का मीनिंग बताया, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, रिसीट्स प्राप्तियां, व्यय माइनस प्राप्तियां। हमारे देश में घाटे का बजट बनता है हमेशा, हाँ जी, डेफिसिट बजट। क्यों? क्योंकि हमारा देश पता है कैसा देश है? डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें ना खर्चे ज़्यादा होते हैं। अब डेवलपिंग कंट्री है, खर्चे ज़्यादा होते हैं तो खर्चे तो हो गए ज़्यादा, पर इनकम नहीं आ रही थी। इनकम क्यों नहीं आ रही? गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बिलो पावर्टी लाइन। 22% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब वो लोग जो गरीब है वो टैक्स कहाँ से देंगे? सरकार को इनकम कहाँ से मिलती है? या तो टैक्स से, मैंने बताया था आपको, या फिर नॉन टैक्स से, जो कंपनियां चल रही हैं। अब सरकार की इतनी कंपनियां भी नहीं चल रही कि बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो सरकार को इनकम कहाँ से बेचा मिलती है? टैक्स से। अब टैक्स तो तब देंगे ना जब आपकी इनकम होगी। लोगों के पास इनकम ही नहीं है, इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं देते, तो सरकार की जो रिसीट्स हो जाती है वो जो कम हो जाती है। पर भैया खर्च तो करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर टैक्स नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट स्कूल ही बनेंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बनेंगे, लोगोों को मंदिर दिया जाए, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो खर्चे तो हो रहे हैं। इसीलिए जो बजट है हमेशा 75 ईयर्स हो गए हमारे देश को आज़ाद, 75वीं वर्षगांठ बनाई जाती है। और आफ्टर एक्चुअली इन दीज 75 ईयर्स जो बजट बना है हमेशा किसका बना है? घाटे का। रीज़न है कि खर्चा तो करना पड़ता है लेकिन उतनी प्राप्तियाँ, उतनी रिसीट्स नहीं मिलती। नाउ वी हैव deficits of 3 types. 1 fiscal, then revenue, then private. 3 type of deficit you are having. एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ती हूँ। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि क्या है आपका राजस्व घाटा या फिस्कल डेफिसिट, तो देखिए राजस्व घाटा में फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय। फिस्कल डेफिसिट पूरा लिखना,
राजकोषीय घाटा, हिंदी वाले हिंदी नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस estimated government receipts. हिंदी में बोलूं तो अनुमानित व्यय, अनुमानित सरकारी व्यय माइनस क्या होना चाहिए बताना, मीडियम वाले अनुमानित सरकारी प्राप्तियां, ये फॉर्मूला है। इसमें एक चीज है भूल गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स के साथ आएगा एक्सेप्ट बोरोइंग, ऋण को छोड़, ऋण को छोड़। देखो सरकारी व्यय में बता चुकी हूँ दो तरह के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ टू टाइप, कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ दुर्घटना हुई, इसलिए कंसंट्रेशन बड़ी जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हिंदी वाले तैयार हो हिंदी में बोलने के लिए, बोला करो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने EXP आगे लिखना पूरा लिखना है, मैडम की गलती आगे आपने ही डालनी है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय और राजस्व, और ऐसे ही जो रिसीट्स होती है वो दो तरह की, बताओ लो, कैपिटल रिसीट देख लो, वीडियो में आई आवाज आ, लेकिन यहाँ पर ये जो कैपिटल रिसीट्स है ना, इसमें एक चीज नहीं ली जाती, एक चीज छोड़ी जाती है और वो है बोरोइंग। कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। मैं हिंदी मीडियम वालों के बोल देती हूँ, नीचे लिखने की जगह नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। कैपिटल रिसीट में आप लिखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां उधार को छोड़कर, पूंजीगत प्राप्तियां उधार को छोड़कर। और रिवेन्यू रिसीट को क्या लिखेंगे, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। हेलो, ये नीचे नीचे ना तब, हाँ जी। तो हम कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया राजकोषीय घाटा। अब बात करती हूँ राजस्व या रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। और फॉर्मूला है इसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस यस रिवेन्यू रिसीट, बोला कब आता है रिवेन्यू रिसीट, ठीक। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है। ये हमारा रिवेन्यू डेफिसिट होता है। तीसरा डेफिसिट हमारा कौन सा है, प्राइमरी डेफिसिट। गुड, हिंदी में क्या कहूँ, प्राथमिक घाटा। और फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला है
फिस्कल डेफिसिट आता है तो बोलिए माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, यानी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। अब जरा तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या कहता है? गवर्नमेंट के जितने खर्चे हुए, जो मैं पढ़ा रही थी मेरी तरफ देखा करो, गवर्नमेंट के जितने खर्चे हुए उसमें से गवर्नमेंट की सारी इनकम माइनस कर दो, लेकिन क्या नहीं माइनस करना? बोरोइंग, लोन। गवर्नमेंट ने एक साल में जो लोन लिया ना, एक्चुअली वो भी गवर्नमेंट की रिसीट ही होती है, प्राप्ति ही होती है, पर उसको माइनस नहीं करना। जो मैंने पहले बताया था, राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। गवर्नमेंट के सारे खर्चे, मान लो गवर्नमेंट कहती है इस साल मेरे खर्चे जो है 500 रुपए के, ठीक है जी, उसमें से होंगे फ्यूचर में, और मेरी प्राप्तियां होने वाली है 300 रुपए, लेकिन मैं 100 रुपए का लोन भी ले सकती हूँ। लोन लेते मेरी प्राप्ति 400 हो जाएगी, हम कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम फिस्कल डेफिसिट निकालना चाहते हैं। 500 रुपए गवर्नमेंट की प्राप्ति, सॉरी एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट की प्राप्ति यानी रिसीट कितनी है? 300, पर हमें बोरोइंग शामिल नहीं की, और मैं वैसी चीज एक्सेप्ट बोरोइंग, लोन को छोड़कर, एक्सेप्ट लोन, ऋण को छोड़कर, वो वाली प्राप्ति चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? राजस्व घाटा। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के खर्चे भी और गवर्नमेंट की इनकम भी दो तरह की होती है, एक कैपिटल और एक रिवेन्यू, पूंजीगत और राजस्व। तो सिर्फ राजस्व व्यय में से उड़ा दीजिए राजस्व प्राप्ति, सिर्फ रिवेन्यू रिसीट्स में से, सॉरी एक्सपेंडिचर में से उड़ा दीजिए रिवेन्यू, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल को हाथ ही नहीं लगाना, पूंजीगत को हाथ ही नहीं लगाना, सिर्फ रिवेन्यू में से हटा दीजिए रिवेन्यू, रेवेन्यू खर्चों में से रेवेन्यू रिसीट उड़ा दो, उसके बाद जो बचता है वो क्या हो जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। और तीसरी बात करूं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट पता है क्या बोलता है? ये कहता है फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज हटा दो, जो फिस्कल डेफिसिट आएगा आपका उसमें से क्या हटा दो? इंटरेस्ट। फिर ये देखो कि मान लो आपका फिस्कल डेफिसिट आया, जैसे कि इसमें 200, ठीक, अब इसमें से क्या करो? प्राइमरी निकालना, पीडी प्राथमिक घाटा निकालना। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट था 200 रुपये, उसमें से आपको पता होगा आपका ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है। मान लो मैं कहती हूँ इंटरेस्ट है जी 120 रुपये, 80 रुपये प्राथमिक घाटा। पता है प्राथमिक घाटा क्या बताता है? देखो ये 80 रुपये प्राथमिक घाटा है, ये हौ करने वाली बात है। हाँ जी, इसका मतलब परेशानी वाली बात है। क्यों? कि आपका टोटल घाटा आ रहा है और डेफिसिट आ रहा है 200 का, 200 में से 120 तो किसको देना पड़ रहा है आपको? बताओ, इंटरेस्ट को। कितनी बुरी बात है, यानी आपने इतने लोन नहीं रखे हैं कि आपको ब्याज देना पड़ रहा है। सिर्फ 80 रुपए ऐसी चीज है जो कि मूलधन देना है, प्रिंसिपल अमाउंट देना है 80, यानी कि आपने लोन तो ले रखा है, इसका मतलब लोन की वापसी तो हो रही है सिर्फ 80 रुपीज की, है ना, लेकिन आपकी ब्याज की कितनी वापसी हो रही है? 120। क्या अच्छी बात है ये? आप कितना ज्यादा तो इंटरेस्ट ही दे रही हो। Yes, this is very big problem. राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जो सबसे बड़ा घाटा है वो फिस्कल डेफिसिट है। उसकी हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में राजकोषीय घाटा किसके कारण पैदा होता है? ब्याज के कारण। रेवेन्यू डेफिसिट किसके कारण पैदा होता है? ब्याज के कारण। हमने इतने लोन लिए हुए हैं कि हम हर साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा पे करते हैं, और पता है एक लोन को रिटर्न करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, जिसके कारण इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमारा बढ़ता चला जाता है। रीजन क्या है? प्राप्तियां कम है, रिसीट्स कम है, उतनी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे। अगर उतनी इनकम अर्न होती तो लोन की जरूरत क्या थी भैया? अपने पैसे से अपने खर्चे निकाल लेते। लोन कोई पर्सन कब लेता है? जब इनकम कम हो। तो हमें रिसीट्स बढ़ाने की जरूरत है। ये है आपके 3 तरह के घाटे, तीनों के फॉर्मूलास।